सरहद पे खड़े जवान के मन में ख्याल आता है, शुक्र है आज मेरी ड्यूटी इस सियाचिन की ठंड में लगी है। कहीं मेरी ड्यूटी मेरे ही देश के लोगों के खिलाफ लग जाती तो शायद मेरा दिल कहीं ना कहीं अंदर से पसीजता। पर लेकिन फिर भी वो महसूस कर पा रहा है कि जब उसकी ड्यूटी इस पे लगेगी, अपने ही देश के लोगों को रोकने के लिए कभी पानी के बौछार तो कभी उसे उस मेखों की, उस तीखी मेखों, उस नेल्स को बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके हाथ कैसे कम कपाएंगे, उसके दिल में कैसा एक अलग सा ही शोर होगा। वो इस बात को सोचकर पहले से ही बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। जब एक बेटा और फादर दोनों तैयार होकर घर से बाहर जाने की तैयारी में ही थे, तो बेटे के मन में ख्याल आया, पापा जा रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए और मुझे जाना है ड्यूटी के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे ही इसमें मेरी ड्यूटी लग जाए इनको रोकने के लिए। एक पिता और एक बेटा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। देश मेरा महान, उसके लिए मुझे खड़ा होना ही होगा। ये सोचने के बाद दोनों अलग अलग अपनी जगहों पे चले जाते हैं। जैसे ही फादर प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं, बेटा अपनी ड्यूटी को देखता है। ड्यूटी के दौरान उनको पीछे से ऑर्डर्स आते हैं कि जो इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ है यहाँ पर, इनको रोकने के लिए इनके ऊपर पानी की बौछार कर दी जाए। बेटा एक मिनट के लिए भी, वो सिपाही एक मिनट के लिए भी बिना सोचे जो उसको ड्यूटी मिली है वो करता है, निभाता है, बिना ये सोचे कि यहाँ पे मेरे पिता भी मौजूद है, मेरी माँ भी मौजूद है। बहुत बड़ा दिल है आपका जो आपने इतनी बड़ी चीज़ को चूज़ करा। ये सोच रहा है मन ही मन, बहुत बड़ा दिल है तेरा गुरबख्श सिंह, तू देख ले बन गया फौजी, क्योंकि तूने करके दिखाया, अपने देश को आगे करके दिखाया। पर ये जरूरत पड़ी ही क्यों ना इस चीज को समझौते में हम देख ले, समझौता कर लें। इतनी नफरतों का असर तो देखो, कभी जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया, मंदिरों में हिंदू देखे जाएंगे, मस्जिदों में मुसलमान, सिखों का फ्लैग वहां पे क्यों है, केसरी मेरे झंडे का रंग है। पर लेकिन अगर केसरी झंडा उसी के नीचे लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। हम चीजों को थोड़ा लाइट कर सकते हैं क्या? सिपाही सोच रहा है, क्या मैं इन चीजों को कुछ लाइट कर सकता हूँ? भगवान ना करे अगर इस सिपाही का मजहब होता, अगर इसका कोई मजहब होता तो ये इंसानियत से बड़ा कभी ना होता। क्योंकि सैनिक की सोच जो है वो मजहब से बहुत ऊपर हो चुकी है, क्योंकि उसने अपना मजहब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई कभी नहीं बनाया। उसने उस इंसानियत को अपना लिया है। इसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं, अपने देश को महान जो है उसे हमेशा महान रखने के लिए बहुत बहुत कुर्बानियां देते हैं। पर लेकिन अगर हम उसके दिल से एक बार गो थ्रू होकर जाएंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत दुखी है अंदर से, क्योंकि लड़ा जाता है परायों से। अपनों से जब लड़ने की बात आ जाती है तो हर इंसान बहुत कमजोर पड़ जाता है। तो उनको एक ऐसा सिचुएशन से निकालने के लिए वी आर रिक्वेस्टिंग यू, आदरणीय मोदी जी, प्लीज आप एक बार उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करें, थोड़ा पास में आकर देखिएगा। उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, सारी चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर 2 कदम आप बढ़ाएंगे, 2 कदम वो बढ़ाएंगे, हमारा देश बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। क्योंकि शुरू से मैं तो एक ही स्टोरी सुनती आई हूँ, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो अपना फायदा उठा जाता है। कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, इसको होने से पहले हम रोकें। हमें हेडलाइन न्यूज़ नहीं बनना है। मेरे देश को हेडलाइन न्यूज़ बनने से डर लगता है। जब मैं दूसरे देश के चैनल्स पे देखती हूँ, तार होते हुए देखती हूँ। मत कीजिए, जो भी परेशानी है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 कदमों की दूरी है। हमें उसे तय करना है, तय करें और जल्दी से इस इशू को एड्रेस करते हुए रिजॉल्व कर दें।
जय हिंद, मेरा देश महान।